सो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आपको मैट्रिक्स किस यूज में आती है। तो जैसे हम क्लास 11th में 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशन है हमारी। इनको हमने 10th में 11th में सॉल्व किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकली मेथड आल्सो। लेकिन एक और इक्वेशन आ जाए हमारी, 3 इक्वेशन हो जाए 4x प्लस में 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हमारी 3 लीनियर इक्वेशन हो जाती हैं तो उसको सोल्व करने के लिए जो मैट्रिक्स मेथड है या मैट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है और इजी है। तो इसीलिए जो मैट्रिक्स है वो हम पढ़ रहे हैं, सो दैट ताकि हम मैट्रिक्स की लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर पाए जो 3 इक्वेशन होती हैं। तो देखिए मैट्रिक्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स में उसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। ए मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। जो मैट्रिक्स होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो शेप होती है, उसका जो आकार होता है वो रेक्टेंगल के जैसा होता है। स्टार्टिंग में ए मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर इन विच अरेंजमेंट ऑफ numbers written जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट का एक अलग से नाम भी है आपकी मैथ बुक में, एरे बोलते हैं, ARRAY एरे। एरे क्या है? अरेंजमेंट ही है। ये नंबर्स का अरेंजमेंट या फिर फंक्शन का? फंक्शन, क्योंकि आप मैट्रिक्स जब आप रीड करोगे तो उसमें केवल नंबर्स नहीं फंक्शन भी आएंगे। जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, cos x, tan x, तो केवल नंबर्स ही नहीं बल्कि फंक्शन का भी अरेंजमेंट है जिसको हम लिखते हैं रिटन इन विद इन ब्रैकेट, रिटन इन विद इन ब्रैकेट। तो एक बार दोबारा से इसको रीड करते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। एक जो मैट्रिक्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल के जैसी होती है, जिसके अंदर हम फंक्शंस और नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं और उसको लिखते हैं विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर। तो अभी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, देखिए इधर A11, A12, A13 एंड सो ऑन। इधर ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट है हमारा 1, इसके बाद हमारा सेकंड है 1। आगे देखिए कौन चेंज हो रहा है? 1 जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम है 1 जो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो तो सेम है। लास्ट डिजिट जो है वो 1 की बजाय 2 हो गया, 2 की बजाय फिर 3 हो गया। इस तरह से 4, 5 सो ऑन कहां तक चलेगा? ये n तक चलेगा, 1n। इसी तरह से हम सेकंड लेते हैं A21, A22, A23। तो इसमें भी फर्स्ट डिजिट देखिए आप सेम है 2, 2, 2, लेकिन जो सेकंड डिजिट है वो चेंज होता जा रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7 सो ऑन कहां तक? n तक। तो A2n। तो अब बड़े ध्यान से देखिए इधर। अब इस लाइन में करते हैं हम। सबसे पहले ये लाइन जो है इसमें देखिए, इसमें आपका जो सेकंड डिजिट है 1, 1 सेम चलेगा, जो फर्स्ट डिजिट है वो 1, 2, इस तरह से सो ऑन।
और ये कहां तक जाएगा, n तक, और फर्स्ट हमारा सेम रहेगा। उसी तरह से सेकंड में देखिए 1, उसके बाद 2, जो फर्स्ट डिजिट है वो चेंज हो रहा है, जो सेकंड है वो सेम है इसमें हमारे कॉलम में, तो ये A2N, और इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा AN2 और AN3, तो लास्ट में जो जाएगा हमारा वो ANN। अब इसको हम समझते हैं, जो हमारा फर्स्ट है हमारा ये डिजिट, इसको बोलते हैं रो। ये रो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी रो में चल रहे हैं हम, फर्स्ट रो में। रो का मतलब होता है पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति में चल रहे हैं। और जो सेकंड डिजिट होता है हमारा वो बताता है कॉलम को, कि ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। आगे हम जाएंगे तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। आगे हम जाएंगे रो तो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम थर्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम जाएंगे तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी और जो कॉलम है वो कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। और इसी तरह से अब देखिए A के नीचे 2 और 1, यानी हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है और कॉलम कौन सा है, 1, A22। तो फर्स्ट आपका डिजिट क्या बताएगा, रो को, और सेकंड वाला कॉलम को। तो हमारी रो जो है वो सेकंड है, कॉलम सेकंड, उसके बाद रो सेकंड और कॉलम 3। इसी तरह से हमारी जो रो है वो सेकंड लास्ट डिजिट में देखिए A2N, यानी रो तो हमारी 2 सेकंड ही रही और ये कहां तक चला गया, कॉलम n तक। तो इसी तरह से हम लास्ट में आते हैं AN, यानी हमारी कौन सी रो चल रही है, nth, और कॉलम कौन सा है, 1, AN2। तो कौन सी रो चल रही है, nth, और कॉलम सेकंड हो गया। फिर रो वही रही n और कॉलम थर्ड हो गया। इस तरह से चलते चलते तो रो n और कॉलम भी n। तो ये हमारे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो हमारा स्टार्टिंग में रेक्टेंगुलर है, उसके बाद ये स्क्वायर भी हो जाएगा, लेकिन वो हम आपको जब क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट आएगा, उसको बताएंगे। जैसे यहीं से देख लीजिए, अगर मैं यहां से एक ब्रैकेट लगाता हूं और यहां पर एक ब्रैकेट लगाता हूं, तो ध्यान दीजिए इधर, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं और केवल ये 4 ही एलिमेंट लिखता हूं यहां पर, तो आप ध्यान दीजिए इधर, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी A11, A12, A21, A22, तो इसमें हमारे की तो 1 और 2 तो रो हो गए, यहां पर लिखेंगे, और कॉलम 1 और 2, तो 2 ही कॉलम हो गए। तो 2 क्रॉस 2, 2 मल्टीप्लाई 2। तो जो पहला 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और दूसरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉलम को। तो ये इसका ऑर्डर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये ऑर्डर कितने ऑर्डर की है, 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की। अगर हम इसमें एक एलिमेंट और डाल दें आगे नेक्स्ट, इसी तरह से जैसे A11, A12, A13, और इसमें A21, A22 और A23, ये एलिमेंट हम डाल दें, तो अब इसमें रो 1 और 2 तो रो है, और कॉलम 1, 2 और 3, तो 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये ध्यान रखना, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोलते थे कि x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा और y कोऑर्डिनेट बाद में, उसी तरह से रो का जो डिजिट है वो पहले आएगा और जो कॉलम का डिजिट है वो बाद में आएगा। तो इस तरह से आपने लिखना है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन और बता देते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। तो मैट्रिक्स को आप कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए से, जैसे ए, ये कोई मैट्रिक्स ले लें हम, 2, -3, 1, 5, कोई किसी भी अल्फाबेट से, मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, आप इसको बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो इंग्लिश का कैपिटल अल्फाबेट है उससे आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक में मोस्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल अल्फाबेट से,
लेकिन जो स्मॉल अल्फाबेट है उसको इस ब्रैकेट में लिखना है, क्लोज्ड ब्रैकेट में। और इस ए का जो सफिक्स आएगा, सफिक्स बोलते हैं जो इसके नीचे लिखते हैं, आई और जे, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे, लेकिन इसको क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर ए से भी रिप्रेजेंट करना स्मॉल ए से, नहीं, आप एक स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिस तरह से ये देखिए, ये स्मॉल बी और आई और जे। जब आप स्मॉल अल्फाबेट लोगे तो ध्यान रखना उसके साथ आई और जे लिखना है और उसको क्लोज्ड ब्रैकेट में डाल देना है। तो आप मैट्रिक्स को 2 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से या स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे तो उसके सफिक्स में नीचे आई जे लिखना है और उसको क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर डालना है। अब मैट्रिक्स में हम यहाँ पर देखेंगे कि हम मैट्रिक्स को किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, मेक ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। इसका मीनिंग है, पहले 2 का मीनिंग है जिसमें रो तो 2 हो, और 3 का मीनिंग है जिसमें कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम 3 होने चाहिए। और उसका फार्मूला साथ में दे दिया कि आप इस तरह से मैट्रिक्स को बनाइए, आई प्लस में जे और अपॉन में 2, ये फार्मूला आपको दे दिया। यानी पहले तो आपने ऑर्डर को देखना है कि ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, यानी जिसके अंदर हम यहां पर एक मैट्रिक्स ले लेंगे, पहले उसके एलिमेंट लिखेंगे A11, A12 और A13। अब ये एलिमेंट ही क्यों लिखे मैंने, क्योंकि उसके जो कॉलम है वो 3 है, तो इसलिए मैं 3 तक चला, A11, A12 और A13। और रो उसमें 2 है तो मैं सेकंड रो लिखूंगा, तो सेकंड रो 2 से स्टार्ट होगी, A21, A22 और A23। अब ये हमारे जो है एलिमेंट है, ये रो एलिमेंट है, रो, यानी अभी फाइनल आंसर नहीं है। इनको देखकर ही हम फार्मूले में पुट करेंगे और फिर अपने मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले मैं ये एलिमेंट निकालता हूं A11, इस फार्मूले में पुट करता हूं। यहाँ पर आई भी क्या है, 1, और यहाँ पर जे भी क्या है, 1। तो यहाँ पर आई की जगह मैं 1 पुट करूंगा और जे की जगह भी 1 पुट करूंगा, प्लस 1, और नीचे किससे डिवाइड है, 2 से, तो 1 प्लस 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेंगे अपनी जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, यानी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आ चुका है 1। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट निकालेंगे। सेकंड एलिमेंट है हमारा A12, तो फार्मूले में पुट करना है बेटा आपको, बस नीचे देखना है कि आई क्या है, 1 और जे क्या है, 2। तो इस फार्मूले में पुट कर दो, आई की जगह तो 1 पुट कर दो और जे की जगह 2 पुट कर दो और अपॉन में 2। तो 1 प्लस 2 3 आ गया और 3/2, यानी हमारा A12 जो एलिमेंट है ये रहा A12। तो इसी प्लेस पर आपका 3/2 आया है, तो यहाँ पर 3/2 लिख दीजिए। और अब निकालते हैं बेटा A13, इसको मैं रख कर देता हूं और A13 निकालेंगे। A13, तो A13 पहले जो 1 है उसका मीनिंग है रो, और जो 3 है वो है कॉलम, और रो को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और कॉलम को जे से। तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3। तो यहाँ पुट कीजिए, आई की वैल्यू 1 पुट कीजिए और जे की वैल्यू 3 पुट कीजिए और अपॉन में 2। तो 1 प्लस 3 4/2, 2 2 जा 4, तो 2, यानी जो यह A13 एलिमेंट है हमारा ये 2 आ चुका है, तो हम इसकी जगह अब यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम निकालते हैं A21, इसका मीनिंग है आई हमारा 2 है और जे 1 है, तो यहाँ पर आई की जगह 2 पुट करेंगे और जे की जगह 1 पुट कर देंगे और अपॉन में 2। तो 2 प्लस 1 3/2। तो ये जो हमारा एलिमेंट आया है A21, ये ध्यान रखना है आपने, उसी की जगह लिखना है। तो A21 की जगह आया है 3/2। अब हम आगे के एलिमेंट और निकालते हैं।
A22 यानी हमारा जो I है वो B2 है और J B2 है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कीजिए I की जगह 2 और J की जगह 2 और अपॉन 2। तो 2 + 2 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 यानी हमारा A22 आ चुका है। A22 का मतलब सेकंड रो में सेकंड कॉलम में आप 2 लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे। फिर हमारा लास्ट एलिमेंट बचता है, लास्ट एलिमेंट है हमारा A23 यानी I की वैल्यू तो 2 है और J की वैल्यू 3 है। तो इस फार्मूले में पुट कर दो I की जगह तो 2 और J की जगह 3 और अपॉन 2। तो 2 + 3 5 और नीचे 2 आ गया, तो इधर आ जाएगा हमारा 5/2। तो इस तरह से आपकी जो एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के 3 या 4 क्वेश्चन है। आपको फार्मूला दिया जाएगा और ऑर्डर दिया जाएगा। तो ऑर्डर से सबसे पहले आप एलिमेंट लिखिए जो आपके रॉ एलिमेंट होंगे। रॉ का मतलब जैसे आप बोलते हैं ना रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब कच्चा मटेरियल, कच्चा पदार्थ। तो आपके ये रॉ एलिमेंट होंगे और रॉ एलिमेंट्स में आप I और J को देखकर फार्मूले में पुट करोगे और जो फार्मूले में आता जाएगा उस नंबर की जगह उसको लिखते जाओगे। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स को ऐड करना सीखते हैं। इसकी टाइप्स हम बाद में लर्न करेंगे कि कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। अभी आपको सिंपल बता रहे हैं कि कैसे ऐड किया जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स A है, इसमें एलिमेंट है 2 3 5 और 7 और एक मैट्रिक्स B है, इसमें एलिमेंट है 4 7 1 और 3। अगर आप इनको ऐड करोगे A + B ऐड करोगे तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। जैसे ये 2 है, इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 4 होगा, तो 2 + 4 और ये 3 है तो इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 7 होगा, तो 3 + 7 और 5 है, इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल 1 होगा, तो 5 + 1 और ये 7 है तो इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 3 होगा, तो 7 + 3। और अब यहाँ पर 2 + 4 6, 5 + 1 6, 3 + 7 10 और 7 + 3 10। तो जो भी ऐड करने के बाद डिजिट आता है उसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और डीप स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।